हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स का आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं आईपीसीस के बारे में। सो व्हाट इज आईपीस? आईपीस बेसिकली एक सिस्टम होता है, एक हम कह सकते हैं इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी इमेज को जब देखते हैं उससे तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनती है वो बेटर इमेज बनती है, बहुत अच्छी इमेज बनती है, उसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट होती है। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं किसी लेंस सिस्टम में। इसमें बेसिकली दो लेंस लगे हुए होते हैं एंड हम इसका यूज क्यों करते हैं उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि आईपीसीस का यूज हम इसलिए करते हैं। ये बेसिकली एक कंपनी का एक सिस्टम होता है, एक सेट होता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। एक इक्विपमेंट होता है जो कि फिक्स्ड इक्विपमेंट है। इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्हाई डू वी यूज आईपीस, सो फॉर बेस्ट इमेज क्वालिटी एंड क्लियर इमेज ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी बेस्ट इमेज क्वालिटी और उसकी जो ऑब्जेक्ट लिया है हमने उसको एकदम क्लियर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपीसेस। वन इज द हाइगन आईपीस एंड सेकंड इज द रैमसन, जो है इसको कहते हैं आईपीस, हाइगन आईपीस एंड रैमसन आईपीस. In this video, we are discussing about Huygens eyepiece. Okay, and then we will discuss about in next video Ramson eyepiece. So Huygens eyepiece क्या है उसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें, eyepiece को वैसे हिंदी में नेत्रिका कहा जाता है। इसको मैं लिख लेता हूँ, हिंदी में इसको हम कहते हैं नेत्रिका। ओके, और इंग्लिश में eyepiece इनको कहा जाता है। और यहाँ पे दो लेंसेज होते हैं। ओके, अब इन लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों लेंस को क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि जो इसमें दो लेंस होता है, बेसिकली हम पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इसके हम लिखा है मैंने यहाँ पे सम इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट आई पीसेज, और ये आई पीसेज है हाइगन आई पीस के लिए। किसके लिए? हाइगन आई पीस जो है उसके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स है फॉर हाइगन आई पीसेज। देयर आर टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। देयर आर टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड द फोकल लेंथ इन द रेशियो ऑफ द 3:1। ये जिसकी जो फोकल लेंथ होती है वो 3:1 होती है। इट मींस अगर मैं बात करता हूं लेट इसकी जो फोकल लेंथ है वो f है तो यहाँ पे ये होगा 3f। इस टाइप से हमने इसको लेट किया है, बट ऑलवेज इसका जो फोकल लेंथ होगा वो 3:1 में होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें फॉर द हाइगन आईपीस। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसका जो टॉपिक है, जो पॉइंट है उसमें हम देखें कि द डिस्टेंस, अगर हम यहां से देखें तो यहाँ पे हमारे पास में आता है द डिस्टेंस बिटवीन टू, जो यहाँ पे लेंसेज है, यहाँ पे अगर हम बात करें द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ। ये किसके इक्वल होता है? फोकल लेंथ के इक्वल होता है। यानी कि जो डिफरेंस है, फोकल लेंथ का जो डिफरेंस है, इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि ये डिफरेंस जो है इसका वो किसके इक्वल है? यहाँ पे आप देखें इसकी फोकल लेंथ हमने क्या लेट किया है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फोकल लेंथ हमने 3f एंड f यहाँ पे लेट किया है। सो अगर इसके डिफरेंस, इसका बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, यहाँ पे जो गैप हम जिसको कह सकते हैं, ये गैप इक्वल होता है इसका जो यहाँ पे डिफरेंस है, फोकल लेंथ का जो डिफरेंस होता है उसके इक्वल होता है। इट मींस हम क्या कह सकते हैं 3f माइनस f इज इक्वल टू 2f। इसके बीच की यहाँ पे डिस्टेंस होती है। ये फिक्स्ड होता है, हम इसमें कोई भी टाइप का चेंज नहीं कर सकते। कंपनी का एक सेटअप होता है, उसमें ये फिक्स्ड होता है, एक ऐसा ही एपरेटस होता है जिसमें ये पूरा पैक्ड होता है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में द कॉन्वेक्स सरफेस। जो इसकी कॉन्वेक्स सरफेस है, द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ बोथ लेंसेज आर टूवर्ड द इंसिडेंट रे। ये हमेशा उसी इंसिडेंट रे की तरफ होगी। जो कॉन्वेक्स, जो कर्व में आप देख सकते हैं यहाँ से, जो उत्तल जो सरफेस है, यहाँ पे ये वाली जो सरफेस, उभरा हुआ जो भाग है, कॉन्वेक्स जो पार्ट है इसका, ये ऑलवेज जो है वो इंसिडेंट रे की तरफ होगा, टूवर्ड्स द इंसिडेंट रे। ओके, ये चीज आप ध्यान रखें फॉर हाइगन आईपीस। देन हम बात करते हैं इन दिस आईपीस द स्फेरिकल एब्रेशन एंड क्रोमेटिकल एब्रेशन। स्फेरिकल जिसको हम कहते हैं यहाँ पे जो गोलीय विपतन और जो वर्ण विपतन होता है, एब्रेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, विपतन कहा जाता है। स्फेरिकल को हम कहते हैं गोलीय विपतन एंड क्रोमेटिक को कहते हैं हम यहाँ पे वर्ण विपतन। जो विपतन पाया जाता है लेंसों में वो विपतन यहाँ पे मिनिमम होता है। अब इमेज की क्वालिटी बेस्ट क्यों होती है? उसका रीजन ही यही है कि देयर आर स्फेरिकल एंड क्रोमेटिकल एब्रेशन आर मिनिमम। यहाँ पे स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन आर मिनिमम सो दैट द क्वालिटी ऑफ इमेज इज गुड। उस टाइम पे जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। गोलीय विपतन और वर्ण विपतन यहाँ पे अगर कम है, उसको हमारे उस टाइम पे हमारे जो इमेज की जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है। अब ये क्वालिटी जो है इमेज की उसको हम बिल्कुल कम तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो गोलीय विपतन और वर्ण विपतन होता है ये इसकी ज्योमेट्री के कारण होता है। बिकॉज लेंस
इस टाइप से ऐसे कर्व्ड होता है तो ये इसके कारण होता है, बट हम यहाँ पे इसको कम कर सकते हैं, तो इन आईपीसीज के थ्रू इनको कम कर दिया जाता है। देन अब अगर हम बात करें इसके आगे, सो हम इसके कुछ इंपोर्टेंट जो डेटा आ जाए, जैसे फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, जो प्रिंसिपल पॉइंट है, जो कार्डिनल्स पॉइंट होते हैं 3, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और उनको हम फाइंड करते हैं। सो अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहले उनको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले उससे पहले जो हम वो जो पॉइंट्स उनको फाइंड करने से पहले इस वाले पॉइंट को हम प्रूफ कर लेते हैं कि इसमें गोलीय विपतन और वर्ण विपतन यानी कि स्फेरिकल एब्रेशन एंड क्रोमेटिकल एब्रेशन मिनिमम होता है। सो इस कंडीशन को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। हमारे पास में 2 कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं पहले। सो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आपका ये जो गोलीय विपतन और वर्ण विपतन है वो कम कैसे होता है। ओके, देन हम यहाँ से बात करते हैं कि ये कम कैसे होता है। ओके, सो एक बार हम इस डायग्राम को नीचे कर लेते हैं, देन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कम कैसे होता है। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि स्फेरिकल एब्रेशन के लिए हमारे पास में कंडीशन होती है। फॉर स्फेरिकल एब्रेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्फेरिकल एब्रेशन की एक हमारे पास में कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे इमेज हम जो ले रहे हैं, जो सिस्टम ले रहे हैं, उसका एब्रेशन जो है स्फेरिकल एब्रेशन कम है। सो इसकी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये है कि D इज इक्वल टू F2 माइनस F1। इट मींस जो बीच का जो डिफरेंस है, जो हम लेंसेज ले रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस अगर ये इक्वल हो, जो डिफरेंस है उसकी जो लेंस हम ले रहे हैं उसकी जो सेकंड लेंस की फोकल लेंथ और फर्स्ट लेंस की फोकस लेंथ जो है उसमें अगर हम माइनस करें, ओके, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पहले आएगा, सेकंड बाद में आएगा। तो इस टाइप से अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट लेंस हमने यहाँ पे 3F लिया है एंड सेकंड लेंस हमने यहाँ पे F लिया है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, 2F आ रही है यहाँ पे, और हमने उसी 2F डिस्टेंस पे इन दोनों को रखा है। इट मींस यहाँ पे स्फेरिकल एब्रेशन जो होगा वो कम होगा। अब मैं बात करता हूं फॉर क्रोमेटिकल, तो अगर मैं बात करता हूं फॉर क्रोमेटिक, जो क्रोमेटिक हमारा एब्रेशन है, क्रोमेटिक एब्रेशन की अगर हम बात करते हैं उसके लिए कंडीशन होती है D इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन ये आ जाता है 2। अब मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे कि हमारी F1 जो है वो 3F है और ये F है, अपॉन मैं इसमें 2 का डिवाइड करता हूं तो भी हमारे पास में 2 आता है। इट मींस आप देख सकते हैं हमने इसकी डिफरेंस जो है यहाँ से वो 2F ही रखा है, ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे वो कितना ले रखा है, 2F ले रखा है। ओके, सो इस टाइप से हमने यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं इनको यहाँ पे कुछ प्रूफ किया है, और इन प्रूफ में हमने यहाँ पे देखा कि ये हमने जो डिफरेंस है जो हमने 2F लिया है और वो का वो हमारा उस कंडीशन में प्रूफ हो रहा है। सो वी कैन से दैट इन दिस इक्विपमेंट, इन दिस apparatus, spherical aberration and chromatical aberration are minimum, so that the quality of image दैट इज गुड। ओके, सो हम बात करते हैं अब हमारे जो फोकल पॉइंट्स हैं, जो प्रिंसिपल पॉइंट है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं और वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एक बार जो डायग्राम है इसको हम समझ लेते हैं। मैंने कहा था कि जैसा कि जो इसके कर्व्ड पार्ट होते हैं यानी कि जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है वो ऑलवेज इंसिडेंट रे की तरफ होता है, टूवर्ड्स होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों इंसिडेंट रे की तरफ है, टूवर्ड्स है। दैट यहाँ पे मैं कह लेता हूँ ये F1 हमारा लेंस है, और इसकी अगर मैं बात करता हूँ फोकस लेंस की F1 इज इक्वल टू 3F है, और ये L2 लेंस है, और इसकी मैं बात करता हूँ फोकस जो L2 है, F2 है, वो यहाँ पे F है। ओके, और बीच का डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। बीच का जो इसका गैप है वो किसके इक्वल होता है, फोकस लेंथ के डिफरेंस के इक्वल होता है ना। एंड हम बात करते हैं फर्स्ट इमेज जो होती है वो हमारी यहाँ पे बनेगी। आप देख सकते हैं इसका जो रिफ्रेशन होने के बाद में यहाँ पे बन रही है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई अदर मीडियम हमने यूज नहीं किया है और यहाँ पे ओनली एयर है। ओके, सो यहाँ पे जो नोडल्स पॉइंट होंगे उसके हम बात करेंगे तो वो प्रिंसिपल पॉइंट के उसके कोइंसिडेंट होंगे, वो कैसे होंगे वहां पे हम देखेंगे। सो यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम नहीं है। अब यहाँ से रिफ्रेशन के बाद में ये जो यहाँ से अगर जो प्रिंसिपल पॉइंट यानी मुख्य फोकस से जो जाती है यहाँ, सॉरी, जो मुख्य प्रकाशिक बिंदु जो होता है वहां से कोई भी अगर किरण जाती है, रे जाती है, वो ऑलवेज सीधी जाती है। ओके, अब वो यहाँ पे आती है और इसका वापस रिफ्रेशन होके वो इस तरफ जाती है और इसका वापस ऐसे रिफ्रेशन होके वो आगे जाती है। अगर हम इनको यहाँ पे अगर पीछे की ओर बात करें तो ये क्या होगी, यहाँ पे काल्पनिक होगी यानी कि इमेजनरी होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी बनेगी। यहाँ पे जो इमेज बन रही है हमारी इस टाइप से बन रही है। ओके, अगर हम इसको पीछे डॉटेड लाइन से इसलिए शो किया गया क्योंकि ये हम कहते हैं कि इस लेंस के पीछे बनती है, बिकॉज आगे तो ये पैरेलल है, आगे तो ये कभी कट करेगी नहीं, और जब हम इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं तो ये यहाँ पे कट करती है। देन अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी जो फोकस लेंथ होगी, वो फोकस लेंथ क्या होगी इस आई पीस की। सो फर्स्ट हम यहाँ से फाइंड करते हैं, हमारा ए पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस, सो दैट इसको हम लिखते हैं फोकल लेंथ ऑफ
दिस आई पीस, ये जो आई पीस आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस। तो फोकल लेंथ के लिए हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था कि इस टाइप के कोई दो लेंस सिस्टम होते हैं उनके लिए फोकल लेंथ, आप एक फॉर्मूला ध्यान रखें, एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ये होता है d अपॉन f1 f2। ओके, तो d जो है वो बीच का डिफरेंस है, बीच का गैप है, इसमें कितना गैप है। सो ऑल दी डेटा हम यहाँ पे पुट कर देता है तो ये हो जाता है इसको हम यहाँ पे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज इसको हम एफ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ जो कि आईपीस की फोकल लेंथ होगी, उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/f1 जो है वो हमारे पास में 3f है और ये हमारे पास में f है। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे बीच का डिफरेंस हमने यहाँ पे 2f ले रखा है और ये हो जाएगा 3f इंटू ये हो जाएगा f। देन एक f से एक f कट हो जाता है तो हमारे पास में 1/f इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से 1/f को कॉमन ले लेता हूँ, इट मीन्स हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1 माइनस ये हो गया 2/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/f, एंड यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 3 तो ये हो जाता है 1 प्लस 3 माइनस 2। ओके, इस टाइप से हमारे पास में ये जो वैल्यू है वो आ जाती है 1/f की वैल्यू हमारे पास में आती है 2/3f, एंड मैं बात करता हूँ इसकी फोकल लेंथ की तो वो क्या हो जाएगा 3/2f। इस टाइप से हमने यहाँ पे जो फोकल लेंथ है इसकी वो फोकल लेंथ हमने यहाँ से फाइंड कर दी है। बहुत ही सिंपल हमारे पास में यहाँ पे बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखने के बाद में आप यहाँ पे कोई काम कर सकते हैं। ओके, ये आ गया हमारे पास में फोकल लेंथ। अब अगर मैं बात करता हूं कि जो P1 F1 जो डिस्टेंस, अब मैं यहाँ पे एक बार जो पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर लेता हूँ। हमारी इमेज नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बन रही है, इमेज नंबर 2 है वो यहाँ पे बन रही है। देन बात करते हैं हमारी जो आई होती है, इस आई पीस में जो आई होती है वो हमेशा यहाँ पे होती है, आप ध्यान रखें यहाँ पे हमारी आई होगी इस टाइप से, और इसको हम लिख लेते हैं आई। सो इस टाइप से हम यहाँ पे इमेज देखते हैं तो हमको इमेज यहाँ पे दिखती है और बेस्ट एंड बेटर क्वालिटी की इमेज दिखती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास में अगर हमको प्रिंसिपल पॉइंट्स अगर यहाँ से फाइंड करने होते हैं तो वो प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि हमारे पास में अगर मैं प्रिंसिपल पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में जो वैल्यूज है प्रिंसिपल पॉइंट के लिए। अब प्रिंसिपल पॉइंट की अलग अलग वैल्यू होती है। सो अगर हम बात करें इसमें बी पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वो आ जाता है कि द पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। ओके, ध्यान देना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1 फ्रॉम L1, यानी कि P1 की L1 से जो डिस्टेंस है वो कहां पे होगी। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू प्लस एफ डी अपॉन ये हो जाता है F2। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें। उस टाइम पर अगर हम बात करें कि अल्फा जो डिस्टेंस होते हैं उसके हम बात करते हैं, एफ हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो हो जाएगा प्लस 3/2, ये हो गया प्लस 3/2f, और डी की हम बात करते हैं वो होता है 2f, एंड इस टाइप से हमारे पास में आ जाएगा नीचे F2 जो है हमारे पास में f है और ये f से f कट हो जाएगा। देन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 3 और ये 2 से 2 भी कट हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3f। प्लस में आ रहा है इट मींस ये क्या होगा राइट साइड में होगा। कहां पे होगा, फर्स्ट जो हमारा लेंस है उसके कहां होगा राइट साइड में होगा, उसको हम आगे देख लेंगे। देन हम बात करते हैं यहाँ पे इस टाइप का हमारे पास में जो सी पॉइंट अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूं तो सी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं द पोजीशन ऑफ, यहाँ से वही सेम कंडीशन की अगर बात करता हूं तो द पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, जो सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट है P2 फ्रॉम L2, यानी सेकंड लेंस से सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कहां होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू माइनस एफ डी अपॉन F1, दैट इज माइनस 3/2f इंटू ये हो जाएगा 2f अपॉन में आ जाएगा 2f, दैट यहाँ ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2 से 2 कट होने के बाद में यहाँ पे आपके पास में इसका फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे F1 है ना तो F1 यहाँ तो 3 आ जाएगा, दैट जो सारा कट हो जाएगा उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में f, ये इससे कट हो जाएगा f से और ये 2 से 2 कट होते माइनस f, आपके पास में इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है इसका आगे हम अगर और कुछ फाइंड करना चाहें इसके लिए, सो फोकल लेंथ जो फोकल जो पॉइंट होता है उनकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि फोकल पॉइंट क्या होंगे। सो डी पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट
फर्स्ट लेंस फ्रॉम द L1, जिसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला आप ध्यान रखें कि L1 F1 यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी L1 F1 जो होता है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे कह देंगे कि L1 F1 इज इक्वल टू F माइनस F होता है और 1 माइनस D अपॉन F2 होता है। बस आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2 F। ओके, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड की थी ऊपर -3/2, एंड ये हो जाता है 1 माइनस 2F। डिफरेंस जो हमारा डिफरेंस भी है वो 2F है, और ये कितना है, F है। देन ये कट हो जाएगा इससे, और हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 2, तो -1, और ये हो गया प्लस, दैट मीन्स 3/2F आ जाएगा, वो भी प्लस में। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फोकल पॉइंट है F1, ये क्या है, F1 है। ओके, F1 जो है वो कहाँ से है, F1 जो है हमारा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसको कैपिटल F1 लिख लेता हूं, दैट मीन्स कैपिटल F1 जो है हमारा, वो कैपिटल F1 अगर मैं बात करता हूं कि जो फर्स्ट लेंस है उससे राइट साइड में, देखो प्लस कहाँ होता है राइट साइड में, माइनस कहाँ होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3/2F डिस्टेंस पे होगा। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूं कि हमारा जो फोकल लेंथ है, जो फोकल जो पॉइंट है, ई पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं द पोजिशन ऑफ सेकेंड focal point that is F2 from the L2, यानी कि सेकेंड लेंथ से वो कहां पे होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L2 F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा प्लस F, और वही फॉर्मूला हम लिख लेंगे -D अपॉन ये हो जाएगा F1। इतना आप ध्यान रखें, तो ये हो जाएगा L2 F2 इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ से फॉर्मूला फाइंड करना है। देन आपके पास में F की जो कैपिटल F है उसकी वैल्यू है कैपिटल F की 3/2F होती है, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस डिफरेंस है 2F, और ये कितना है 3F है। इस टाइप से जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा प्लस F2। ये भी कहाँ होगा, राइट साइड में F2 डिस्टेंस पे होगा, कहाँ, सेकेंड जो सेकंड फोकस पॉइंट है वो सेकंड लेंस से राइट साइड में होगा 3/2 में। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि इस लेंस में यहाँ पे हमने कोई दूसरा मीडियम नहीं लिया, अदर मीडियम है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए जो नोडल्स पॉइंट होंगे, जो N1 N2 होंगे, वो कोइंसिडेंट होंगे कहाँ पे, इस प्रिंसिपल पॉइंट के साथ में। तो हम यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, क्या होगा कि द नोडल्स पॉइंट कोइंसाइड विद द प्रिंसिपल पॉइंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं द नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड, उसमें कोइंसाइड करेंगे, द नोडल पॉइंट कोइंसाइड विथ प्रिंसिपल पॉइंट, वो प्रिंसिपल पॉइंट के साथ में कोइंसाइड करेंगे, यानी कि उसके संपाती होंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, वो इसके संपाती होंगी। अब हमने जो डाटा फाइंड किया है, उस डाटा को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये L1 लेंस है, ये L2 लेंस, हमने लेंस को इस टाइप से डिनोट किया है। यहाँ पे उनके बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये 2F है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ से कि फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, P1 होता है, और उसकी अगर हमने वैल्यू फाइंड किया है, यहाँ पे देखा आप, यहाँ पे P1 कहाँ पे है, P1 की हमने अल्फा वैल्यू फाइंड किया, पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1 फ्रॉम L1, यानी L1 से ये 3F डिस्टेंस पे होगा। L1 से 3F डिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया कि यहां से यहां तक तो 2F डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। इसके आगे और कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस वापस P की F डिस्टेंस होगी। दैट मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3F डिस्टेंस हो गई, यानी कि हम कह देंगे कि L1 P1 जो है वो कितना है, 3F है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां से कि पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम द सेकंड लेंस, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम द सेकंड लेंस, यहां पे माइनस आ रहा है, इट मींस ये लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में होगा कहां पे, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से F डिस्टेंस पे ये लेफ्ट में होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, F है, माइनस में आएगी, बिकॉज ये इसके लेफ्ट में, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट सेकंड लेंस से इतनी डिस्टेंस पे होगा। दैट मींस L2 P2 इज इक्वल टू -F। अब अगर हम यहां से बात करें फर्स्ट फोकल पॉइंट की, सो फर्स्ट फोकल पॉइंट F1 जो है वो कहां पे है, +3/2F से, यानी कि फर्स्ट फोकल लेंथ जो है हमारी, फर्स्ट फोकल लेंथ जो है फोकल पॉइंट, वो फर्स्ट लेंस से 3/2F डिस्टेंस पे है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो देखो ये यहाँ पर तो कितना है, F है, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 1/2F, उसमें हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस कहां पर आएगी, यहाँ पर आएगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है इसके लिए, 3/2F कहां पे है, राइट साइड में। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, L1 F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2F के इक्वल हो गया। इसी टाइप से अगर हम बात करें कि L2 F2 कितना है, F/2 है हमारे पास में, ये आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, F2 है। सो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि L1
सॉरी, ये जो है हमारे पास में, हाँ, L2 F2 अगर हमको डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो वो आ जाएगी हमारे पास में F/2। इट मींस F/2 क्या है यहाँ पे, F/2 प्लस में, तो सेकंड लेंस से राइट साइड में F/2, ये पूरी डिस्टेंस F है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, F/2 हो जाएगी। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, F/2 है। एक बार इसको आप खुद करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने आपको एक बार पूरा यहाँ पे समझा दिया है, और सारे जो डेटा हमने जो फाइंड किया हमने यहाँ पे लिख के इसका हमने यहाँ पे डिनोटेशन किया है। अब हमारा यहाँ आता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका हम बात करते हैं दोष क्या है। सो इसमें क्रॉस वायर का हम यूज नहीं कर सकते, जिसके कारण इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इन दिस आईपीस वी कांट मेजरमेंट, तो उसको लिख लेते हैं मेजरमेंट कांट बी डन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट कांट बी डन, यहाँ पे मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये आईपीस जो है हाइगन आईपीस बिल्कुल समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।